देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने की कवायद में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने की कवायद उनकी तरफ से की जा रही है, तो वहीं वो बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल बनता हुआ देखना चाहते हैं। और ये वजह है कि जब से उन्होंने इस विभाग का पदभार संभाला है तब से वो एक्शन मोड में नजर आते हैं। चाहे वो आधी रात को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की छापेमारी करनी हो या फिर विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना हो, समीक्षा करनी हो, योजनाओं की शुरुआत करना हो, सभी दवाइयों को मुफ्त करना हो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जो सुविधा है उसे भी मुफ्त करना हो, यहाँ तक कि नियुक्ति भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काफ़ी पदों पर की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में स्वास्थ्य विभाग की एक अलग तस्वीर सामने आई है, जहां तेजस्वी यादव ने भले ही मिशन 60 की शुरुआत कर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया हो, चेतावनी दी हो, लेकिन अब भी बिहार में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बदहाल है और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का, विभिन्न सदर अस्पतालों की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से दयनीय है। दरअसल तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में बदहाली का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के कई जिलों के सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी और पैथोलॉजी लैब रेड जोन में है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल भी मानकों पर खड़ा नहीं उतरा है। रिपोर्ट के अनुसार सदर अस्पताल की लैब को 100 में से सिर्फ 45 अंक मिले हैं। NQAS की रिपोर्ट के अनुसार 50% से कम अंक वाले को चिंताजनक माना जाता है। लैब के साथ ओटी की रिपोर्ट भी गड़बड़ है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ओटी का अंक अभी नहीं आया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल को ओटी के अंक मिलाकर कुल 54 अंक मिले हैं, जो उसे रेड जोन की स्थिति से बाहर रखे हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने NQAS की रिपोर्ट सभी जिलों को भेजी है। पिछले दिनों पटना में हुई समीक्षा बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल की व्यवस्था को NQAS के मानकों के अनुसार करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्दी इस पर काम शुरू होगा। NQAS के मानकों पर खड़ा उतरने के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि NQAS की रिपोर्ट 8 मानकों पर तैयार की जाती है। इसमें सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल और आउटकम शामिल है। सदर अस्पताल को क्वालिटी मैनेजमेंट में 21 अंक मिले हैं। रेडियोलॉजी भी रेड जोन में है। सदर अस्पताल में एक ही एक्सरे मशीन है जो हर हफ्ते बिगड़ जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी मरीजों का समय पर नहीं हो रहा। 3 दिन पहले दिल्ली से आई टीम ने भी सदर अस्पताल को NQAS के मानकों पर खड़ा नहीं बताया था। NQAS ने अस्पतालों में को काम के नजरिए से 3 जोन में बांटा है। इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन जोन शामिल है। 70% से अधिक अंक वाले अस्पताल को ग्रीन जोन में रखा गया है। 51 से 69% अंक वाले अस्पताल को ब्लू जोन में और 50% से नीचे अंक वाले अस्पतालों को रेड जोन में रखा गया है। तेजस्वी यादव की लाखों कोशिशों के बाद भी, उनकी कई योजनाओं के बाद भी आज भी बिहार में स्वास्थ्य की सुविधाएं उस प्रकार बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि इसमें अभी और समय लगेगा। चूंकि ये कवायद तेजी से तेजस्वी यादव ने शुरू की है, तो सुधार के साथ साथ कमियां भी देखी जा रही हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई अस्पतालों की बदहाली का खुलासा हुआ है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है ताकि आम जनता को किसी बात की कोई परेशानी ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिपोर्ट के सामने आ जाने के बाद तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।